एक दामाद अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में इतना था कि न किसी की बात सुनने को तैयार था। जब उससे कहा गया कि बैठ जाओ, तो वो बैठने को तैयार नहीं था। पीने के लिए पानी लाकर दिया तो वो पानी पीने को भी तैयार नहीं था। उसके लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया। खाने की बात चल रही थी। उसने कहा कि न मैं पानी पीऊंगा, न नाश्ता करूंगा और न ही तुम्हारा कुछ खाऊंगा। मैं बस एक संदेश देने के लिए आया हूं। संदेश यह है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। वो भाग गई है तो भाग गई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। जब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है तो तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी सास, ससुर और परिवार के बाकी सदस्यों से भी यही बात कही। वो गुस्से में इतना था कि उसने कहा, मेरे परिवार ने मेरे लिए एक लड़की भी तलाश कर ली है। मेरे घरवाले चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं ये सूचना देने के लिए आया था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करने जा रहा हूं। अब मैं तुमसे या तुम्हारी बेटी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। जैसे ही ससुराल वालों ने ये बात सुनी, वे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि हम अपनी बेटी की तलाश तो कर ही रहे हैं, बस रुक जाओ। लेकिन वो दामाद ये कहकर चला गया और उसके बाद उसकी धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद एक कत्ल होता है। बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल करने के बाद लाश को एक सूटकेस के अंदर पैक कर दिया गया था। करीब 2 महीने तक वो लाश उसी सूटकेस के अंदर पैक रही। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल वो निकलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की है। सिलवासा थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है टोकरखाड़ा। यहां पर एक लड़का 3 अगस्त 2026 को अलग अलग घरों की तरफ जा रहा था। कभी किसी की बेल बजाता तो कभी किसी का दरवाजा खटखटाता। सभी से एक ही मांग कर रहा था, मुझे किराए पर एक घर या कमरा चाहिए, क्या मिल जाएगा। जब वो ऐसे ही पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था तो इसी बीच किसी ने उससे कहा कि फलां व्यक्ति हैं, जाकर उनसे मुलाकात कर लो। वे अपना घर किराए पर देते हैं, शायद तुम्हें वहां कमरा मिल जाए। वो लड़का उस व्यक्ति का पता पूछते पूछते सीधा वहां पहुंच जाता है। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 3 अगस्त 2026 की तारीख थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसने पूछा, बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। उस लड़के ने कहा कि मुझे किराए पर एक कमरा चाहिए था। तो मकान मालिक ने कहा कि मेरा घर तो पहले से ही किराए पर उठा हुआ है। तभी पीछे से उस व्यक्ति की पत्नी की आवाज आती है। उसने कहा, अगर कोई आया है तो उसको कमरा दिखा सकते हो। पति कहता है, जब घर किराए पर उठाया हुआ है तो मैं कैसे दे सकता हूं। इस पर पत्नी ने कहा, 2 महीने हो गए हैं, न तो उस किराएदार से कोई बातचीत हुई है, न उसका फोन मिलता है और न ही उसने 2 महीने से किराया दिया है। ऐसे किराएदार का क्या मतलब जो न किराया दे रहा है और न ही बातचीत कर रहा है। एक काम करो, जो होगा सो देखा जाएगा। सीधा इस लड़के को कमरा दिखाकर लाओ और अगर ताला लगा हुआ है तो ताला आज तोड़ डालो। जब ताला तोड़ने की बात आई और पत्नी ने हुक्म दे दिया तो फिर मकान मालिक की क्या बिसात थी कि वो अपनी पत्नी की बात टाल सके। वो उस लड़के को अपने साथ लेकर सीधा वहां पहुंच गया। टोकरखाड़ा में एक होटल के पीछे उसका मकान था। वहां पहुंचने के बाद जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो जाहिर सी बात थी कि किराएदार का ताला पहले से ही लगा हुआ था। वो गुस्से में आ गया और उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा और दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। कमरे से इतनी भयंकर दुर्गंध निकल रही थी कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। वो मकान मालिक इतना परेशान हो गया कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। जो लड़का कमरा किराए पर लेने आया था, उसने कहा, भाई साहब, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वे कमरे के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और चारों तरफ देखकर ये समझने की कोशिश करने लगे कि इतनी भयंकर दुर्गंध आ कहां से रही है। तभी उन्हें कमरे के अंदर एक सूटकेस दिखाई दिया। उस सूटकेस को देखकर वे चुपचाप बाहर निकल आए। तभी 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया गया। सूचना मिलते ही 112 की टीम और सिलवासा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने उस सूटकेस को खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल सूटकेस के अंदर एक पॉलीथीन बहुत अच्छे से पैक करके रखी गई थी। जब पॉलीथीन को खोला गया तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। उस लड़की की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। पुलिस ने मकान मालिक से पूछा कि ये लाश किसकी है, तो उसने कहा, साहब, मैंने तो कमरा किराएदारों को दिया था, मुझे इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है।
जब पुलिस ने मकान मालिक से सख्ती से पूछताछ की तब उसे याद आया और उसने कहा, हाँ साहब, मैंने जिनको ये कमरा किराए पर दिया था उन्होंने मुझे अपने आधार कार्ड दिए थे। पुलिस ने जब उन दोनों के फोन नंबरों पर कॉल किया तो दोनों में से कोई भी नंबर नहीं लग रहा था, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन मकान मालिक ने जो 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी पुलिस को सौंपी थी उससे पता चला कि उनमें से एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है और उसका नाम छोटी कुमारी है। उसके पिता का नाम मनीष कुमार उपाध्याय था। उसका गांव सिऊर, थाना रोह, जिला नवादा और राज्य बिहार था, यानी लड़की बिहार की रहने वाली थी। साथ ही जब उस लड़के का आधार कार्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो भी बिहार के उसी गांव का रहने वाला था जहां की वो लड़की थी। लड़के का नाम ऋषभ कुमार सिंह था। पुलिस ने मकान मालिक से और सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, साहब, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ जानता या कुछ छिपाने की कोशिश करता तो मैं खुद आपको फोन क्यों करता। पुलिस उसकी ये बात समझ गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और आधार कार्ड में दिए गए पते पर संपर्क किया। सिलवासा से सीधे लगभग 2077 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा जिले के सिऊर गांव में मनीष को फोन किया गया। पुलिस ने मनीष से पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया, साहब, हमारी बेटी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लगभग 2 महीने पहले हमने थाने में FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस हमारी बेटी को ढूंढ नहीं पाई है। इस पर पुलिस ने उनसे कहा, आप एक काम कीजिए, यहां आ जाइए। पुलिस के बुलाने पर दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में लड़की के पिता, भाई, चाचा और परिवार के कई अन्य सदस्य पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश की शिनाख्त की और वो लाश सचमुच छोटी कुमारी की ही निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई थी। लेकिन हत्या क्यों की गई, किसने की? पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया, साहब, 10 मई 2023 को हमने अपनी बेटी की शादी नवादा जिले के ही कथाचक थाना क्षेत्र के मड़े गांव के रहने वाले एक लड़के से की थी। हमारी बेटी करीब 1 साल तक अपने पति के साथ रही, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। जब बेटी गायब हुई तो हम नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बेटी का कुछ अता पता नहीं चल पाया। हालांकि हमें ये भी पता चला कि हमारे ही गांव का एक लड़का जिसका नाम ऋषभ कुमार सिंह था, वो भी उसी दौरान गांव से गायब हो गया था। तब हमने अंदाजा लगाया था कि हमारी बेटी शायद ऋषभ कुमार सिंह के साथ ही भाग गई है। अब पुलिस के रडार पर 2 मुख्य संदिग्ध थे, पहला उसका पति और दूसरा उसका प्रेमी ऋषभ। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच में पता चला कि ऋषभ कुमार सिंह उस लड़की को लेकर भाग गया था और बाद में उसने दूसरी जगह शादी भी कर ली थी। अपनी शादी की सूचना उसने अपने घरवालों को भी दी थी और लड़की के परिवार वालों को भी इसकी जानकारी मिल गई थी। सिलवासा पुलिस ने स्थानीय थाने से ये भी पुख्ता किया कि क्या परिवार वालों ने सच में FIR दर्ज कराई थी और ये बात सच निकली। पुलिस ने सभी प्रमुख संदिग्धों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए और उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। दिन बीत रहे थे और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। जल्द ही पुलिस को अहम जानकारियां मिलनी शुरू हो गईं। सिलवासा से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बनारस में पुलिस को एक संदिग्ध की लोकेशन मिली। लोकेशन मिलने के बाद सिलवासा पुलिस ने बनारस की STF से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ऋषभ कुमार नाम का एक आरोपी उनके यहां से भागा हुआ है और वे उसकी तलाश कर रहे हैं। बनारस STF को जानकारी मिलते ही उन्होंने मंडुआडी थाना क्षेत्र के चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें ऋषभ नाम से कोई नहीं मिला, लेकिन उसके हुलिये का एक लड़का वहां जरूर मिल गया। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वही ऋषभ कुमार है। वो वहां एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था और नाम बदलकर छिपकर रह रहा था। इसके बाद सिलवासा पुलिस बनारस पहुंची, ऋषभ कुमार को अपनी कस्टडी में लिया और उसे लेकर सीधा सिलवासा आ गई। लगातार पूछताछ के दौरान ये साफ हो गया कि लड़की के पहले पति का इस हत्याकांड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो अपने ससुराल जरूर गया था और वहां जाकर उसने सचमुच रिश्ता खत्म करने की बात कही थी। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली और उस परिवार से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था। लेकिन जब पुलिस ने ऋषभ से पूछा, आखिर तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया जिसने तुम्हारे लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया? शुरुआत में वो इधर उधर की बातें घुमाता रहा, लेकिन सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। उसने बताया, साहब, 2 साल तक तो हम बहुत अच्छे से रहे। हम मई में भागकर सीधे सिलवासा आ गए थे और यहां रहकर अपना काम धंधा कर रहे थे। 2025 भी आराम से गुजर गया। 2026 भी ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसने जिद पकड़ ली कि मुझे अपनी माँ, अपने भैया, बहन और पिताजी से मिलना है। मुझे अपने पूरे परिवार से मिलना है, उनकी बहुत याद आती है। मैंने उसे समझाया कि जब तुम्हारे परिवार ने तुम्हें पूरी तरह से त्याग दिया है और मेरा परिवार भी तुम्हें किसी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता।
अगर तुम गांव जाओगी तो ये न तुम्हारे लिए सही होगा और न मेरे लिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाले ये झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर वो दिन आया, 9 जून 2026 की तारीख थी। शाम को जब मैं काम से लौटकर आया तो छोटी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे अब किसी भी कीमत पर यहां नहीं रहना है, मुझे अपने गांव जाना है और परिवार से मिलना है। इसी बात पर दोनों के बीच बहुत भयंकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर ऋषभ ने छोटी कुमारी का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। जैसे ही वो मरी तब जाकर ऋषभ को होश आया कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तभी उसने दिमाग लगाया कि यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि ऐसे भागेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने की सोची। उसने एक बड़ी पॉलीथीन का इंतजाम किया, उसमें लाश को पैक किया और फिर उसे एक बड़े ट्रॉली बैग के अंदर ठूंस दिया। लाश सूटकेस में आ तो गई, लेकिन जब वो उस बैग को उठाकर ले जाने लगा तो बैग बहुत भारी हो गया। वो इतना भारी था कि पकड़ने वाला हत्था पूरी तरह से टूट गया। हत्था टूटते ही उसे लगा कि जब यहीं इतनी दिक्कत आ रही है तो बाहर ले जाने पर और परेशानी होगी। इसलिए उसने उस सूटकेस को कमरे में ही छोड़ दिया, बाहर से ताला लगाया और आराम से भागकर सीधा बनारस पहुंच गया। बनारस की एक फैक्ट्री में वो नाम बदलकर रह रहा था, लेकिन इसी बीच उसने अपने पुराने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक नया सिम कार्ड लिया। जैसे ही वो नंबर चालू हुआ, पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसे ढूंढ निकाला और इस कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के लोग इतनी दूर अपनी बेटी का चेहरा देखने गए थे, लेकिन लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था, इसलिए परिवार को सिलवासा में ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसकी माँ, बहन या परिवार के बाकी लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। वो लड़की जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया और एक प्रेमी के लिए भाग गई, उसी प्रेमी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से या छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन कामयाब नहीं हो पाते। यही कारण है कि जैसे इस कहानी में छोटी कुमारी की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी, वैसे ही आजकल इस तरह के अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको इन सब से बचना है और सावधान रहना है।